देखिए, भौतिक जीवन जिस्मानी जिंदगी जो जन्म से मृत्यु तक की है, पैदाइश से मौत तक की है। कोई बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है। आज की दौर के हिसाब से 80 साल की, हद से ज़्यादा 90 साल की या 100 बरस की जिंदगी, इससे ज़्यादा की नहीं है। आज की दौर की पैदाइश जिसकी भी होगी, उसकी उम्र 100 बरस से ज़्यादा नहीं होगी। तो 100 बरस क्या है? 20 बरस बचपन की होगी, 40 बरस जवानी की होगी, 60 गुजर जाएगी, और उसके बाद 40 साल बुढ़ापे की होगी, 100 गुजर जाएगी, उसके बाद मौत हो जाएगी। एक छोटी सी जिंदगी में, एक छोटी सी जीवन में इतने उलझने हैं, इतने मसले मसाइल हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतने दुख दर्द तकलीफ़ें हैं और बीमारियां हैं, जिसमें थोड़ी सी खुशियां हैं, थोड़ी सी मौज मस्तियां हैं। 100 कांटे चुभने के बाद एक फूल खिला करती है, 100 आंसू बहाने के बाद एक हंसी आती है। एक बार हंसने के लिए 100 बार रोना पड़ता है। एक फूल को खिलाने के लिए 100 कांटे उगाना पड़ता है। एक खुशी के लिए 100 गम से गुजरनी पड़ती है। और ये जीवन, ये जिंदगी हकीकत में सच में नहीं है। हकीकत सच नहीं है। जीवन एक सपना है और दुनिया एक माया है। जिंदगी एक ख्वाब है और दुनिया एक धोखा है। तो ये भौतिक जीवन, जिस्मानी जिंदगी हर कोई जीता है, हर कोई जीता है, हर कोई जीता है। 84 लाख यूनिया, 18,000 मखलूक़ात जिस्मानी जिंदगी, भौतिक जिंदगी जीते। पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड भौतिक जीवन, जिस्मानी जिंदगी जीते हैं। जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक। इनमें भौतिक के अलावा आध्यात्मिक नहीं है, जिस्मानी के अलावा रूहानी नहीं है। रूहानी दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया जो है, वो किसी मखलूक, किसी प्राणी, किसी शय, किसी जीव के लिए नहीं है। मनुष्य के लिए है, इंसान के लिए है। और किसी प्राणी, किसी जीव, किसी शय, किसी मखलूक के लिए रूहानी जिंदगी, आध्यात्मिक जीवन नहीं है। और रूहानी दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख बीमारी नहीं है, कोई गम, कोई परेशानी नहीं है। कोई सीमा, कोई हद, कोई सरहद नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोई ऊंच नीच, छोट बड़, जात कुजात की बात नहीं है। और उसमें कोई बिजनेस, कोई व्यापार, कोई कारोबार, कोई नौकरी या कोई हुकूमत, ये भी नहीं है।
और अनलिमिटेड है, असीम है। उसमें न कोई दरो दीवार है, न घर है, न जमी है, न आसमां है। दूर दूर तक फैली हुई जहान है, दुनिया है, जो रूहानी है, जो आध्यात्मिक है। उसमें कोई पूजा पाठ, कोई साधना ध्यान, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कोई लिबास, कोई पोशाक, कोई आभूषण, कोई जेवरात, इसकी भी जरूरत नहीं है। यहां तक के भोजन की भी जरूरत नहीं है, गिजा की भी जरूरत नहीं है। उसमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, और ख्वाहिश भी नहीं है, शौक अरमान भी नहीं है। सुकून है, शांति है, ठहराव है, ठहरी हुई, रुकी हुई, अटल है, अचल है। उसमें समय नहीं, उसमें वक्त नहीं है, उसमें जन्म और मरण नहीं है, पैदाइश और मौत नहीं है, श्वास, धड़कन, दिल, दिमाग, शरीर नहीं है, मन, बुद्धि, जिस्म नहीं है, हाड़, मांस, चर्बी, चमड़ी नहीं है। और उस जीवन से, उस जिंदगी से अनजान हर मनुष्य, हर इंसान है। यही वजह है कि भौतिक जीवन में सब जीता है, आध्यात्मिक जीवन में कोई कदम नहीं रखता। जिस्मानी जिंदगी में सब जीता है, रूहानी जिंदगी में कोई पाँव नहीं रखता। जानता ही नहीं कि रूहानी दुनिया भी होती है और वो भी होता है, आध्यात्मिक दुनिया भी होती है, आत्मा भी होती है। ये भी नहीं जानते, शरीर है बस, शरीर से जान पहचान है, जिस्म है बस, जिस्म से जान पहचान है, और इसमें दिल है, दिमाग है, नफ्स है, ख्वाहिशात है, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, चिंताएं हैं। इस मिट्टी की बनी हुई, हाड़मास की बनी हुई, गोश्त चर्बी से बनी हुई, नर्व से, नफ्स से, नस से जुड़ी हुई, और चमड़े से ढकी हुई जिस्म, जो अनाज के बिना, खाने पीने के बिना नहीं जी सकती, नहीं जिंदा रह सकती। दो रोटी के लिए, दो गज जमीन के लिए इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इतनी पूजा पाठ करनी पड़ती है, इतने हाथ फैलाकर मांगनी पड़ती है। सजदा, नमाज, तिलावत, वजीफा, ये सब करनी पड़ती है। और मैं हैरान इसलिए हूं कि मनुष्य की जीवन, इंसान की जिंदगी भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, जिस्मानी नहीं है, रूहानी है। ये सच्चाई, ये हकीकत है। मनुष्य की जीवन आध्यात्मिक है, इंसान की जिंदगी रूहानी है। रूहानी दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है, जिसमें सूरज, चांद, जमीन, आसमान की कहीं नामो निशान नहीं है। न नदी, दरिया, समुंदर की, पहाड़ की, झरने, अवसार की, न हवा, आंधी, तूफान की बात है। न रास्ते की बात, न मंजिल की बात है,
न रहबर रहनुमा पैगंबर अवतार की बात है, खुदा की ही बात नहीं, भगवान की ही बात नहीं। तो वो जो दुनिया है हकीकत में, सच में, रियल में है, मगर कोई इंसान उसमें जाना ही नहीं चाहता, कोई मनुष्य उसमें जाना ही नहीं चाहता, डरता है, डरता है और इसी में जीता और इसी में मरता है। हैरानी की तो बात यह है कि झूठी दुनिया, झूठी संसार, झूठे परिवार, झूठे रिश्ते नाते, झूठे कस्मे वादे, झूठे चांद सूरज, झूठे जमीन आसमान, झूठी जिंदगी, झूठी जीवन, सच नहीं, हकीकत नहीं, फिर भी इंसान इसी के पीछे भाग रहा है, इसी के पीछे दौड़ रहा है, इसी को पाना चाहता है, इसी को जीना चाहता है और अंत में मर जाता है, अंत में मर जाता है, जी नहीं पाता है, जी नहीं पाता है, सही से जी नहीं पाता है और अंत में मर जाता है। अब यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि जितने मखलूकात है, जितने प्राणी, जितने जीव, जितने सय है, वो तो भौतिक जीवन जीते हैं, जिस्मानी जिंदगी जीते हैं, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, और आप भी मनुष्य होकर, इंसान होकर वही जिंदगी जीते, वही जीवन जीते हैं जो और प्राणियों की है और सय और मखलूकात और जीव की है। थोड़ी सी बुद्धि है बस आपकी, उनकी नहीं है। थोड़ी सी अकल है आपकी, बस उनकी नहीं है। बाकी सब कुछ उनकी है। दिल भी उनकी है, दिल में जज्बात भी उनके हैं, नफ्स भी उनकी है, नफ्स में ख्वाहिशात भी उनकी है। सब कुछ उनकी है जो आपकी है। परिवार उनकी है, बच्चे उनकी है, माँ बाप उनके हैं, जैसे आपकी है। तो आप अगर समझते हैं कि मैं सही जीवन जीता हूँ, सही जिंदगी जीता हूँ, तो गलत समझते हैं। क्योंकि मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते आप सही जिंदगी नहीं जीते, आप सही जीवन नहीं जीते। क्योंकि सही जिंदगी, सही जीवन भौतिक जीवन नहीं है मनुष्य के लिए, जिस्मानी जिंदगी नहीं है इंसान के लिए। इंसानी जिंदगी रूहानी है, मनुष्य की जीवन आध्यात्मिक है। अब यहाँ नहीं जानने के कारण या नहीं जागने के कारण, नहीं जानने के कारण या नहीं जागने के कारण, या तो आप नहीं जानते या तो आप नहीं जागते हैं, इसलिए आपको मजबूरन भौतिक जीवन, जिस्मानी जिंदगी जीनी पड़ती है। लेकिन जान लेने के बाद, जाग जाने के बाद अब आप आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, रूहानी जिंदगी जिएंगे। भौतिक जीवन, जिस्मानी जिंदगी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जान लेने के बाद, जाग जाने के बाद आध्यात्मिक जीवन है मनुष्य की, रूहानी जिंदगी है इंसान की, रूहानी दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है, और उसमें सब एक है, सब एक है और एक जैसा भी है। एक है, एक जैसा भी है, कोई भेद, कोई भाव नहीं, कोई दूरी, कोई अलगाव नहीं, कोई अलहदगी, कोई फिरका परस्ती नहीं, उसमें सब एक है।
जिसमें कबीर है, नानक है, मोहम्मद है, महावीर है, बुद्ध है, कृष्ण है, राम है, और ये सब एक है। ये सब एक है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं, उसमें कोई भगवान नहीं, कोई बंदा, कोई खुदा नहीं। कौन बंदा कौन मौला है सर, ये इश्क में आशिक और माशूक दोनों एक ही तस्वीर है। तो हैरानी इस बात की है कि मनुष्य कैसे मनुष्य है, इंसान कैसे इंसान है। अगर वो भौतिक जीवन जीता है, जिस्मानी जिंदगी जीता है, तो मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। भले ही शरीर से, जिस्म से लगता है कि इंसान है, मनुष्य है, मगर रियल में, सच में, हकीकत में वो मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। क्योंकि शरीर से जीने वाला मनुष्य नहीं, जिस्म से जीने वाला इंसान नहीं। ये तो पशु होते, ये तो जानवर होते, ये तो और मखलूकात, ये तो और प्राणी, ये तो और जीव होते, ये तो और सह होते, जो शरीर से ही जीते, शरीर से ही मरते, शरीर से ही पैदा होते हैं, शरीर से ही पैदा करते, शरीर से ही चलते। मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो आत्मा से जीता है, रूह से जीता है, आध्यात्मिक जीवन, रूहानी जिंदगी जीता है। और आध्यात्मिक जीवन में, रूहानी जिंदगी में कोई साधन की जरूरत नहीं, कोई साधना की जरूरत नहीं, कोई घर, कोई बाड़ी, कोई गाड़ी, कोई मोटर, कोई हवाई जहाज, कोई जंग, कोई फसाद, कोई लड़ाई, कोई छीन झपट की जरूरत ही नहीं। क्योंकि कमी नहीं उसमें, कमी ही नहीं उसमें। असीम है, अजीम है, अनंत है, अंत ही नहीं, अंत ही नहीं। तो उसमें जो है वही असल में जिंदा है, जीता है। और बाकी जो है जिंदा नहीं, जीता नहीं है, जिंदा नहीं है, जीता नहीं है। देखने में लगता है कि जिंदा है, देखने में लगता है कि जीता है, मगर नहीं, जिंदा नहीं है, जीता नहीं है। क्योंकि देखिए, पेड़ पौधे भी तो जीते हैं, पहाड़, नदी, दरिया, समुंदर भी तो जीते हैं, हवा भी मखलूक है, पानी भी मखलूक है, आग भी मखलूक है, ये भी जीता है, ये भी चलता है, ये भी दौड़ता भागता है। इनके भी वजूद, इनके भी शरीर, इनके भी बॉडी है, इनके भी जिस्म है, मगर ये हकीकत नहीं, सच नहीं, रियल नहीं। आप सिर्फ शरीर से देखते, जिस्म से देखते, इसलिए शरीर से जीते हैं, जिस्म से जीते, इसलिए रूह से जीना सीख लेंगे, रूह से देखना सीख लेंगे, तो कुछ दिखाई नहीं देगा सिवाय रूहानी दुनिया के, कुछ दिखाई नहीं देगा सिवाय आध्यात्मिक दुनिया के। और खंड खंड नहीं दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई नहीं देगा, फर्दन फर्दन दिखाई नहीं देगा, एक एक करके दिखाई नहीं देगा, एक पूरा, एक दूर दूर तक फैला हुआ, खंड खंड नहीं, अलग अलग नहीं, फर्दन फर्दन नहीं, एक एक करके नहीं, विराट, अनंत, अजीम, असीम, अनलिमिटेड, अनहद। जिसकी शुरू ही नहीं, अंत भी नहीं, अव्वल ही नहीं, आखिर भी नहीं। अब वो हकीकत है, वो सच है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा उसमें नहीं, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान उसमें नहीं, अल्लाह, रसूल,
भगवान गॉड उसमें नहीं है। और वही हकीकत, वही सच है। ये सच नहीं, ये हकीकत नहीं, ये झूठ है, ये माया है, ये सपना है, ये धोखा है, ये भ्रम है। अब इस झूठ से, धोखा से, भ्रम से, माया से, सपना से, ख्वाब से, अज्ञान से, बेहोशी से, नींद से निकलना आत्मा का काम है, रूह का काम है। अगर वो जाग जाए, जान जाए, तो अपनी दुनिया में चला जाएगा, अपनी जीवन जिएगा, शरीर में रहकर भी शरीर से अछूता रहेगा, जिस्म में रहकर भी जिस्म से अछूता रहेगा, तर्क के वजूद अशरीरी जीवन जिएगा। उसमें मन नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, शरीर नहीं होगा, आत्मा होगी, और आत्मा में प्रेम होगा। रूह होगी, रूह में मोहब्बत होगी। बगैर मोहब्बत के रूह नहीं होगी, बगैर प्रेम के आत्मा नहीं होगी। और प्रेम ही उसका सब कुछ होगा, मोहब्बत ही उसकी सब कुछ होगी। अपने आप में मोहब्बत कंप्लीट है, पूरा है। सब कुछ मोहब्बत है, सब कुछ प्रेम है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। भौतिक जीवन में, जिस्मानी जिंदगी में बहुत कुछ मिलकर होता है, बहुत कुछ मिलाकर होता है, बहुत कुछ मिलकर होता है, बहुत कुछ मिलाकर होता है। ये नहीं तो अभी बाकी है, ये घट गया अभी बाकी है, इसकी जरूरत है, ये जरूरी है, इसकी ख्वाहिश है, इसको पूरी करनी है। मगर रूहानी दुनिया में, रूह में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। मोहब्बत है, प्रेम है, बस प्रेम ही से, मोहब्बत ही से भरी हुई रूह है, भरी हुई दुनिया है। चारों तरफ, दूर दूर तक प्रेम है, मोहब्बत है। इस भौतिक जीवन में, इस जिस्मानी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्योंकि मोहब्बत जिस्मानी हो ही नहीं सकती, प्रेम भौतिक हो ही नहीं सकती, शारीरिक हो ही नहीं सकती, होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। जिस्म से प्रेम होगा ही नहीं, मोहब्बत होगी नहीं। शरीर से प्रेम होगा ही नहीं, मोहब्बत होगी नहीं। हाड़ मांस हड्डी गोश्त से मोहब्बत होगी नहीं, प्रेम होगी नहीं। मिट्टी की मूर्ति से, मिट्टी के पुतले से होगी नहीं मोहब्बत, होगी नहीं प्रेम। इसमें है क्या? सर के तालू से पैर के तालू तक हड्डी का ढांचा है, उस पर गोश्त और चर्बी है, और उसके अंदर नस है जिसके अंदर खून है, और इन सब को छुपाने वाला चमड़ा है, और लिबास है, कपड़ा है। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है, और ये कुछ भी नहीं है। न इसकी जन्म हकीकत है, न इसकी मरण हकीकत है, न इसकी जीवन हकीकत है, न इसकी पैदाइश, न इसकी मौत, न इसकी जिंदगी। हकीकत नहीं, सच नहीं है। मगर रूह की हकीकत है, रूह हकीकत है। आत्मा की सच है, आत्मा सच है, क्योंकि आत्मा परमात्मा और रूह खुदा है। और ये तब तक नहीं होगी जब तक प्रेम नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी। मोहब्बत नहीं होने से नहीं होगा, प्रेम नहीं होने से नहीं होगा। मोहब्बत होगी तो आत्मा होगी, प्रेम होगी तो रूह होगा। प्रेम नहीं तो परमात्मा नहीं, तो आत्मा कहाँ से होगा? मोहब्बत नहीं तो खुदा नहीं, तो रूह कहाँ से होगा? तो मोहब्बत जरूरी है, प्रेम जरूरी है। नहीं है मोहब्बत तो खुदा नहीं है, फिर रूह कहाँ से है? नहीं है प्रेम तो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा कहाँ से है? और जब आत्मा परमात्मा नहीं, रूह और खुदा नहीं, तो जिस्म कहाँ से है? संसार कहाँ से है? प्रेम नहीं है तो, मोहब्बत नहीं है तो।
और अगर मोहब्बत है, प्रेम है, तो परमात्मा है बस, खुदा है बस। आत्मा भी नहीं, शरीर भी नहीं, वस्त्र भी नहीं, लिबास भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, पोशाक भी नहीं, आभूषण भी नहीं, जेवर भी नहीं, भोजन भी नहीं, गिजा भी नहीं। जीवन ही जीवन है, जिंदगी ही जिंदगी है। अनलिमिटेड लाइफ, अनंत जीवन, अजीम जिंदगी, नहीं खत्म होने वाली, नहीं खत्म होने वाली, और एक जैसी, उगने वाली नहीं, जिससे आप उग जाएंगे इसी वही। ठहरी हुई, रुकी हुई, अटल अचल, गुजरने वाली नहीं, समय नहीं, स्पेस नहीं, दोनों नहीं, स्पेस नहीं, समय नहीं, वक्त नहीं, जगह नहीं। दूर दूर तक है, दूर दूर तक है, चारों तरफ, ऊपर नीचे है। तो वो जीवन, वो जिंदगी मनुष्य की, इंसान की, क्योंकि मनुष्य भगवान इंसान खुदा है, इसलिए। बाकी की वो जीवन नहीं, बाकी की वो जिंदगी नहीं। किसी प्राणी, किसी जीव, किसी शय, किसी फरिश्ते, किसी देवता, किसी जिन, किसी हूर परी मलाइकों की जिंदगी नहीं है, वो जीवन नहीं है। वो मनुष्य की है, क्योंकि मनुष्य भगवान है। इंसान की है, क्योंकि इंसान खुदा है। आप इंसान है तो खुदा है, आप मनुष्य है तो भगवान है। और वो जीवन आपकी, वो जिंदगी आपकी है। उसमें सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ प्रेम है, बस, और कुछ नहीं। यहां खाना के बाद पानी चाहिए, खाना पानी के बाद सोना चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए, और खाना पानी के लिए रोजी चाहिए, रोटी के लिए। भागदौड़ की जिंदगी, भागदौड़ की जीवन चाहिए। और ये सब कुछ हकीकत भी नहीं, सच भी नहीं। सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, झूठा सब संसार। सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, झूठा सब संसार। दुख भी झूठा है, सुख भी झूठा है, और संसार भी झूठा है। तो अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, तो आप नहीं है। क्योंकि देखिए, खुदा ही नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो, भगवान ही नहीं है अगर प्रेम नहीं है तो जब प्रेम के बगैर भगवान ही नहीं, मोहब्बत के बगैर खुदा नहीं, तो बगैर मोहब्बत के आप कहां से हैं? बगैर प्रेम के आप कहां से? और अगर आप हैं तो मोहब्बत ही काफी है, प्रेम ही काफी है, अब और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर मोहब्बत है, प्रेम है, तो फिर वही काफी है आपके लिए, आपके जीने के लिए। अब ये कूड़ा करकट, ये कंकड़ पत्थर, ये गोबर मिट्टी, ये कांदा कीचड़, ये मलमूत्र, ये हाड़ मांस, ये हड्डी गोश्त, ये चमड़ी, ये चर्बी, इसकी कोई माने मतलब नहीं। रूह खुदा है, आत्मा परमात्मा है। शरीर क्या है, जिस्म क्या है, हाड़ मांस क्या है, हड्डी गोश्त क्या है, चर्बी चमड़ी क्या है, रक्त खून क्या है। तो देखिए, अगर वाकई आपके अंदर मोहब्बत है तो आप मनुष्य है, प्रेम है तो आप इंसान हैं। और अगर आप इंसान हैं, आपके अंदर प्रेम है, आप अगर मनुष्य है, आपके अंदर मोहब्बत है, तो आप भगवान हैं, आप खुदा हैं। और जब आप खुदा हैं, जब आप भगवान हैं, तो फिर आप काफ़ी हैं। ना आपको पोशाक चाहिए, न लिबास चाहिए, न पर्दा चाहिए, न पहरा चाहिए, न घर चाहिए, न दीवार चाहिए, न हवा पानी, ज़मीन आसमान। आप ही अपने आप में मुकम्मल हैं। अब आपको बाहर से, जैसे जिस्म को बाहर से चाहिए, शरीर को बाहर से चाहिए, इसके लिए बाहर से हर चीज़ चाहिए। मगर भगवान को क्या चाहिए, खुदा को क्या चाहिए? मोहब्बत है, भगवान है, खुदा है, प्रेम है, और यही उसकी ताकत है।
यही उसकी शक्ति है।